गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम घूर्णी निर्देश तंत्र होता है उसमें निर्देशांकों का रूपांतरण पढ़ेंगे जब तीनों अक्ष एक दूसरे से झुकी हुई हो। तो कल हमने निर्देशांकों का घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण पढ़ा था जब केवल 2 एक्सिस झुकी हुई थी। तो हमारे पास निर्देशांकों के रूपांतरण किस रूप में आए थे? एक्स आर बराबर एक्स आई cos ओमेगा टी प्लस वाई आई साइन ओमेगा टी एंड वाई आर बराबर वाई आई cos ओमेगा टी माइनस एक्स आई साइन ओमेगा टी एंड जेड आर बराबर जेड आई। ये घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण आए थे जब 2 एक्सिस घूर्णन कर रही थी। इसको हम जहाँ एक्स आई का मतलब जड़त्वीय निर्देश तंत्र और आर का मतलब जो घूर्णी निर्देश तंत्र है रोटेटिंग निर्देश तंत्र होता है, इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं एक्स डैश बराबर एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी एंड वाई डैश बराबर y cos ओमेगा टी माइनस x sin ओमेगा टी एंड z डैश बराबर z। यहाँ x डैश y डैश z डैश घूर्णी निर्देश तंत्र के रूपांतरण थे और x y z जड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूपांतरण निर्देशांक थे। तो ये घूर्णी निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण थे जब 2 एक्सिस में रोटेट हो रहा था। अब हम जब घूर्णन निर्देश तंत्र की तीनों अक्षें रोटेट कर रही है तो उस स्थिति में निर्देशांकों के रूपांतरण पढ़ेंगे। तो हम जैसे एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र पर विचार करते हैं पहले। जैसे ये एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है एस, इसकी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। एक अन्य निर्देश तंत्र है घूर्णी निर्देश तंत्र जो रोटेट कर रहा है ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट कर रहा है इस वेग से ओमेगा टी, इसको ओमेगा से कर रहे हैं। तो ये इसकी एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये इसकी जेड डैश है। ये एक्स डैश निर्देश तंत्र है। कोई बिंदु पी था, इसका एक्स एस निर्देश तंत्र था, उसमें निर्देशांक एक्स वाई और जेड थे। और जो घूर्णी निर्देश तंत्र है एच डैश, उसमें इसके निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश है। तो चित्र में ये वो मूल बिंदु है, यानी एक ऐसा निर्देश तंत्र है जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है और एक घूर्णी निर्देश तंत्र एच डैश है जिसके निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। तो हम बिंदु पी पे जो निर्देशांकों का रूपांतरण है दोनों निर्देश तंत्रों में, उनको एक सर्वमान्य नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। तो सर्वमान्य नियम क्या होता है? एक्स डैश बराबर इस तरह निकालेंगे, एक्स डैश बराबर एक्स का एक्स डैश पर घटक प्लस इसी तरह वाई का एक्स डैश पर घटक प्लस जेड का एक्स डैश पर घटक। एक सर्वमान्य नियम होता है, उसकी तरह से इस तरह से इनके रूपांतरण समीकरण को निकालने के लिए सर्वमान्य नियम है। इसी प्रकार वाई डैश बराबर एक्स का वाई डैश पर घटक प्लस वाई का वाई डैश पर घटक प्लस जेड का वाई डैश पर घटक, इस तरह लेंगे। इसी प्रकार हम जेड डैश बराबर एक्स का जेड डैश पर घटक प्लस वाई का जेड डैश पर घटक प्लस जेड का जेड डैश पर घटक, इस तरह से हम ये सर्वमान्य नियम होता है, इसकी सहायता से अलग अलग अक्षों पर घटक लेंगे। तो इनको हम इस रूप से लिख सकते हैं। यहाँ ये समीकरण इसको इस तरह से लिख देंगे, एक्स डैश बराबर एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस वाई कॉस एक्स डैश ओ वाई
प्लस जेड कॉस एक्स डैश ओ जेड। इसी प्रकार वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, वाई डैश बराबर हो जाएगा हमारा एक्स कॉस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कॉस वाई डैश ओ जेड। एंड लास्ट थर्ड है जेड डैश बराबर वही एक्स कॉस जेड डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कॉस जेड डैश ओ जेड। इस तरह से इन समीकरणों को हमने लिख दिया। इसको समीकरण नंबर हम 1 कह सकते हैं। अब इन समीकरणों को यहाँ माना कि हम मानते हैं, माना डायरेक्शन कोसाइन दिख को जाए, माना हम मान रहे हैं इस चीज को, माना एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स ये टर्म्स है जिसको हमने a11 के बराबर मान लिया, a11 से डिनोट कर रहे हैं इसको। इसी प्रकार इसको a12 से और इसको हम a13 से डिनोट करें। इसी प्रकार जो y एक्सिस है y डैश की, इसको जो ये वाला है इसको 21 से डिनोट करें, इसको 22 से और इसको 23 से। इसी प्रकार डायरेक्शन कोसाइन है, दिक् कोज्या है। इसी प्रकार कोस इसको हम 31 से, इसको 32 से और इसको 33 से दिखाएं तो लास्ट में हमको क्या प्राप्त होता है, इसको हम निम्न समीकरणों के रूप में लिख सकते हैं इन तीनों से। तो इसको हम लास्ट में इस रूप से लिखेंगे एक्स डैश बराबर एक्स तो ऐसे ही रहेगा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं a11 x प्लस a12 y प्लस a13 z एंड y डैश बराबर क्या हो जाएगा a21 x प्लस a22 y प्लस a23 z। इसी प्रकार z डैश बराबर a31 x, ये 31 था, प्लस a32 y प्लस a33 z। इस तरह से हमने इस समीकरण को लिख दिया। तो ये समीकरण है जो घूर्णी निर्देश तंत्र में के क्या होते हैं, रूपांतरण समीकरण होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, रूपांतरण निर्देशांक होते हैं जब तीनों एक्सिस रोटेट कर रही हो। इसको हम मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स रूप में। इन समीकरणों को हम मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इक्वल टू, इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ a11 a12 a13। इसी प्रकार सेकंड रो होगी इसकी a21 a22 a23 और थर्ड रो होगी a31 a32 एंड a33 और ये x y एंड z। तो इस तरह से इसको मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। तो यहाँ पर ये टर्म्स क्या कहलाती है, मैट्रिक्स ऑर्डर कहलाता है। मैट्रिक्स ऑर्डर कहलाएगा। तो इसको हमने जो मैट्रिक्स रूप में लिखा घूर्णी निर्देश तंत्र के ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स जब तीनों एक्सिस रोटेट कर रही होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। थैंक यू।